हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। तो जैसा कि अभी जो है आपके कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनको लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ और कुछ एक तरीके से खुशी भी है जो शेयर करनी है आप ही लोगों के साथ में। तो अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे अभी जो है 100K यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर आप सभी उनमें जो है इस इलेक्ट्रॉनिक स्टडी परिवार में। और आज ही अभी कंप्लीट हुआ है, शाम को मैंने मैसेज भी डाला था। तो उस सभी के लिए हृदय आप सभी का धन्यवाद जो है, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया उसके लिए। ये सब आप लोगों की ही बदौलत एक तरीके से जो ये मुकाम है वो हासिल हुआ है। आप लोग जो है 100K पूरा किए जाकर के 1 लाख सब्सक्राइबर हुए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर। तो उसके लिए जो है थैंक यू एक बार फिर से आप सभी को, और ऐसे ही बने रहिए जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी परिवार में। और ये तो बात हो गई जो है सब्सक्राइबर्स को लेकर के इतने कंप्लीट हुए हैं 9। आप सभी को पता है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, जैसा कि खासकर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर और भी हैं सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो आज ही आपके एग्जाम की स्कीम जो है देखने को मिली है। ठीक है, एग्जाम की स्कीम जो है आज ही आई है। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ स्कीम जो है बिल्कुल डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से पहले आपका जो है वो पढ़ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो यहाँ पर 28, 29, 30 आपकी जनवरी 2019 को फर्स्ट सेमेस्टर का है। डीएलएड 2018 बैच की मैं बात कर रहा हूँ। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का आपका जो है यानी कि 2017 बैच का वो आपका 31 को और 1 और 2 फरवरी को पढ़ रहा है। ठीक है, ऑफिशियल डेट है फिलहाल, ये अनाउंस हो गई है आपकी। ठीक है, तो वहाँ पर जो आप लोग अंदाजे और कयास लगा रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए या जो भी चीज़ें हैं, तो इन सबको छोड़ करके पढ़ाई पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, शुरू कर दीजिए पढ़ाई अपनी जो है। एग्जाम की डेट आ चुकी है और कुछ क्वेश्चंस जो आपके कमेंट्स में देख रहा था, तो उन्हीं कमेंट्स में से आपके ये क्वेश्चंस मैंने जो है पिक किए हैं, उनको लेकर के मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला एक सवाल है प्रैक्टिकल्स को लेकर के कि प्रैक्टिकल्स जो है क्या नहीं है। देखिए प्रैक्टिकल्स की वजह से मैंने बोला लखनऊ डाइट में पूरी तरीके से आपका चल रहा है, वो चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल्स जो रेस्ट ऑफ द उसमें बचे हैं, जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम से पहले हो सकता है कि अलग डाइट में जो है आपका एग्जाम के बाद हो, लेकिन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कई डिस्ट्रिक्ट कई कॉलेजेस में जो है इसी में कई क्या सारे कॉलेजेस में चल रहे हैं। ठीक है, साथ में फर्स्ट सेमेस्टर को अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल्स को लेकर के वो भी चल रहे हैं, जहां जहां पे स्टार मार्किंग है, मैंने वीडियो बनाया था उसको, आप वहां पर देख सकते हैं उसको। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल्स को लेकर के हो गया। आपके यहाँ अगर अभी नहीं पता तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट करिए, वहां पे अपने डाइट में कॉन्टेक्ट करिए, वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। आप कहीं से भी कोशिश करेंगे, मुझे कुछ मिलता है तो मैं बताऊंगा, बाकी आप अपने कॉलेज से संपर्क करिए, वहां से आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ये हो गई प्रैक्टिकल्स को लेकर के। एग्जामिनेशन फॉर्म को 15 से 21 तक आज ही के उसमें जो मैंने स्कीम बताई है उसी में आपका जो है ऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि 15 से 21 तक जो है आपकी क्या है एग्जाम फॉर्म भरने की। अभी तक क्या था, मैंने जैसे बोल रहा था गोरखपुर में भर चुका है और सारी चीज़ दोस्तों वो ऑफलाइन था। आपका पेपर मैंने दिखाया था उसमें फॉर्म भरा हुआ था, ऑनलाइन करना है वो कॉलेज वालों की ड्यूटी है, वो वही करेंगे। प्रोसेस मैंने बताया है, वीडियो आपको जो है मिल जाएगा, चैनल पे ही है। ठीक है, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन में जाकर के आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। 9 एग्जाम फॉर्म की बात हो गई, 15 से 21 के बीच में भरा जा रहा है। कॉलेज के संपर्क में रहिए, एग्जामिनेशन फॉर्म ऐसा ना हो कि ना भरा जाए, ना भर पाए। 400 रुपये फीस है। आपके कॉलेज वाले कितना ले रहे हैं, इट्स अप टू देम। ठीक है, उनके ऊपर है कि वो कितना ले रहे हैं। ठीक है, वो 1500 आपका 2000 जो भी है तो आपको पे करना होगा। आप बाकी चीज़ें समझते हो, अंडरस्टूड है जो है। बाकी फीस उसकी 400 है। ठीक है, डाइट की तरफ से या पीएनपी आप बोल लो जो है उसकी तरफ से। नाउ सेंटर को लेकर के आप लोग एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, सेंटर को लेकर के इतने परेशान क्यों हैं। कहीं भी जाए क्या मतलब है, आप सही तरीके से आप पढ़े हो तो सेंटर कहीं भी जाए, लिखना तो आप ही को है। मैं समझ सकता हूँ, कहते हो कि एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव तो सही हो जाएंगे, 50 में 15 क्वेश्चन और जो है 5-6 क्वेश्चन आपके जो है 25 में। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, राजकीय पूरी तरीके से है। ठीक है, क्या कुछ है, सेंटर कहाँ जाएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको पता चलेगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं बता दूंगा। सेंटर कहाँ जाएगा, जुगाड़, अभी मैंने लाइव क्लास लिया था जैसे कि, तो जुगाड़ करने के बजाय और ये सारी चीज़ों के बजाय आप अगर पढ़ने पर समय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इस किसी भी प्रकार से उसमें वो नहीं रहता हूँ कि आप लोग कहीं जुगाड़ करें, कोई ट्रिक बताएं। जैसे लाइव क्लास में 1-2 लोग थे वो कह रहे थे सर ट्रिक बताइए जो है, आपका जुगाड़ हो तो बताइए, तो ऐसा कुछ भी नहीं मित्र जो है। ठीक है, जुगाड़ आप कहाँ तक लगाओगे, बीटीसी डीएलएड में लगा लोगे, यूपी टीईटी में, सीटेट में आप जो है शिक्षक भर्ती में कितना जुगाड़ लगाओगे आप, वहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ख्याल रखें, भविष्य के लिए सोच करके चलें। और सेंटर जो है पूरी तरीके से राजकीय इंटर कॉलेज है, ये पता तभी चलेगा जब एडमिट कार्ड आपका आएगा, आपको उसमें लिखा होगा, आपके कॉलेज वाले इसको बताएंगे। ठीक है, होप सो कि आपको आंसर मिल गया होगा। और आप ये पूछने के बजाय जो है सेंटर कहाँ जाएगा, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। अनअकैडमी पर मैंने और तेज कर दी है पढ़ाई जो है। और मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि अनअकैडमी पर फर्स्ट सेमेस्टर का मैं क्रैश कोर्स बहुत तेजी से नहीं चला पाऊंगा, कुछ ही चीजें मैं बता पाऊंगा वहां पे, क्योंकि उनका पहले एग्जाम आ गया। ये उनके लिए एक तरीके से शॉकिंग न्यूज बोल सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, फर्स्ट भी दे दिया पहले ही जो है, वो तो पहले ही हो जाएगा अब। ठीक है, तो आपके
टीचिंग कब हुई है, क्या हुई है कि नहीं हुई है। अभी एक दो और थे कि अभी तो मेरी टीचिंग हुई है और जो है एग्जाम की डेट आ गई, फर्स्ट सेमेस्टर आई थिंक का था। पेपर तो देना ही है, सही तरीके से पढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पे बीटीसी डीएलएड स्टडी मटेरियल नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाइए, बहुत सारी चीजें प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ करवाया गया है। एक बार नजर तो डालिए, आप खोजिए, तो रिसर्च तो करिए, थोड़ा सा R&D करिए, उसमें जाकर के जो है चीजें आपको मिलेंगी। आप ऐसे पूछोगे सर मुझे लिंक भेजिए, मैं कितने लोगों को लिंक भेजूंगा, ठीक है, एक दो लोगों को मैं भेज सकता हूं, ठीक है। तो प्लीज आप थोड़ा सा, और एक दो लोग हैं नहीं पूछने वाले, तो प्लीज थोड़ा सा जो है आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेक करिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के होम पेज पे प्लेलिस्ट में। वहां पर कई सारे वीडियोस में आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2018 को मैंने एक संस्कृत का आई थिंक सॉल्व करवाया है, एक कोई पेपर है अभी, और बाकी सॉल्व नहीं हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा पेपर आपके सॉल्व करवा दूं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, जो 2018 का है। उसके लिए बिल्कुल से परेशान ना होइएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर ही मैं सॉल्व करवाऊंगा उसको जो है। बाकी आप जो है वहां से प्लेलिस्ट में पढ़िए जाकर के। चलिए, सेंटर को लेकर के बात हुई आपके स्क्रूटनी रिजल्ट एंड बैक रिजल्ट। स्क्रूटनी रिजल्ट तो आया नहीं एग्जाम पहले। देखिए अभी एग्जाम तो आपका 31 से है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर को मैं बात कर रहा हूँ जो है, क्योंकि स्क्रूटनी उन्हीं का है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। स्क्रूटनी का इधर आने का था 31 आपका दिसंबर में ही, वो था कि लास्ट तक मांगा था जो है डाइट वालों से पूरी तरीके से, तो आप वेट करिए। स्क्रूटनी रिजल्ट होप्स हो उसके पहले ही आपका आ जाएगा, ठीक है। इधर एक दो दिनों में, 3 दिनों में भी आ सकता है, तो कुछ भी होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पूरा फोकस स्क्रूटनी पे छोड़िए, पूरा फोकस आप रखिए अपने जो आपका पेपर जो है, जो स्कीम जो है घोषित हुई है। बैक पेपर को लेकर के मैं आप लोगों को बता दूं, एक उसमें जो है डीएलएड 2017 आंशिक करके लिख के है जो है, डीएलएड जो 2018 वाली स्कीम है उसमें आंशिक लिखा हुआ है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आंशिक मैं थोड़ा सा कल कंफर्म कर दूंगा पूरी तरीके से। बैक का वो नहीं है, बैक पेपर होता तो बैक लिखा होता, आंशिक मतलब जो बचे हुए थे जिनका पेपर एग्जाम छूट गया होगा वो उनके लिए होगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे आप बीमार हो गए थे, कुछ भी आपने एप्लीकेशन लगाया, जो भी था, हो सकता है फिर उनका पेपर हो वहां पे, ऐसे चीजें जो है देखने को मिलती है। बैक पेपर का फिलहाल नहीं है, मैं सुबह तक आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा बैक के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। आंशिक का मतलब काफी लोग पूछ रहे थे, जो बचे हुए थे डीएलएड 2017 प्रथम सेमेस्टर से, जो रह गए होंगे बीमारी की वजह से, कहीं चले गए थे, एग्जाम छूट गया, कुछ और हो गया, वो शायद उनमें जो है इंक्लूड होंगे। पूरी तरीके से सुबह मैं कंफर्म कर दूंगा उसकी रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप लोग जो है बाकी आप तैयारी पूरी तरीके से रखिए, बैक है तो उसकी भी आप तैयारी रखिए। मैं समझ सकता हूँ स्क्रूटनी का रिजल्ट आप लोग वेट कर रहे होंगे, 1-2 नंबर है, अगर बढ़ जाता है तो भाई उसकी क्यों पढ़ाई करें, पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ते रहिए उसको भी, होप्स हो कि जल्दी आपका स्क्रूटनी रिजल्ट आ जाएगा। कई लोग बोले कि कोई पुलिस का पेपर है, कोई कुछ है और सारी चीज़ें, और कैसे करवा सकते हैं, गेट का एग्जाम है, मैंने देखा अभी एक जो है वहाँ पर बोला कि सारी चीज़ें हैं। तो देखिए मैंने पहले ही आपका बोला था, जब 4-5-6 महाशय लोग बोल रहे थे कि आपकी डेट 4-5-6 है, मैंने बोला था ऑफिशियल नहीं है, थोड़ा सा आप जो है सब्र करिए, ठीक है। ऑफिशियल अनाउंस ना हो तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप लोगों ने देखा जो है वो चीज़ उन लोगों की गलत साबित हुई पूरी तरीके से। तो थोड़ा सा श्रद्धा बना करके चलिए, विश्वास बना करके, ऑफिशियल जो चीज़ें हैं उन्हीं पर विश्वास करिए। इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, यहाँ सुना वहाँ सुना जी, कि उदंतियाँ, तो ये इस पे थोड़ा सा मतलब अलग हट करके जो है काम करिए। और मैं बता दूं, मैंने उसी समय बोला था जब 3-4-5-6 वाली जो डेट थी उसमें मैंने कहा था कि यूपी पुलिस आपका, यूपी बोर्ड इसका पेपर पीएनपी थोड़ी ना वहाँ कंडक्ट करवा रही होगी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी एक तरीके से, जो डीएलएड वाला देख रही है वो नहीं, वो तो उसका अलग सेगमेंट होगा जो करवा रहा होगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो एकदम से कुछ गिने चुने हैं जो है यूपी में, तो भाई सेंटर सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। अब ये थोड़ा सा लक वाला बोले या बोले सहानुभूति उनके साथ में है, जो गेट का एग्जाम था जिनका, या पुलिस जो भी एक पेपर था पुलिस का या जो भी पढ़ रहा है उसमें, कि आपका फिर डीएलएड का एग्जाम उसमें पड़ गया, तो अब उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है। फिलहाल एग्जाम डेट है उसमें जो है, इससे उनका फिलहाल कोई लेने देना नहीं होता है जो है, वो किसी तरीके से एग्जाम डेट ही घोषित कर दिए अक्टूबर से लेकर के अभी तक आकर के, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपको लेकर के। चलिए 58-9 मिनट लगभग हो चला है यहाँ पे। और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, कल एक लाइव क्लास मैं ले लूंगा जो है आप लोगों के लिए, 8:30 बजे आ जाइएगा, ठीक है। 8:30 बजे लाइव क्लास में आ जाइएगा, जो चीजें होंगी आप सामने से वहां पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहां पर आंसर देने की। 8:30 PM कल, ठीक है, कल मिलते हैं जो है। बाकी चीजें मैं बता रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं सुबह भी बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का 28, 29, 30 जैसा मैंने बोला, ठीक है। और ऑफिशियली मैंने देखा है, वेबसाइट चेक की है एग्जाम की डेट को लेकर के, ठीक है। प्रैक्टिकल्स को लेकर के एंड सेंटर, इनका भी सेंटर कुछ ऐसा ही जाएगा जैसे आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर है। प्रैक्टिकल्स लखनऊ में जैसे हुआ, कई जगह स्टार मार्क वाले जो है उनका साथ ही में हो रहा है, कई जगह आपके घोषित हो सकता है एग्जाम से पहले हो और एग्जाम के बाद में भी हो सकते हैं। तो आप बस बने रहिए जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ में। इतने ही क्वेश्चंस थे आई थिंक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल होगा तो आप लोग जो है कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं थोड़ा सा देख लूंगा उसके बारे में, रिप्लाई भी मैं कर दिया करूंगा उसमें। और कल जो है लाइव क्लास में ले लूंगा 8:30 बजे, आप लोग उपस्थित रहिएगा जो है, औरों को भी बताइएगा, जो भी आपके सवाल है वही डायरेक्टली आप पूछिएगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा। कोई भी अपडेट मिलेगी
आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। और थैंक यू जो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंचाने के लिए, और एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरीके से जुट जाइए, ठीक है। क्योंकि समय मैंने बोला था 10 to 15 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। देखिए आज 14 है आपका, जी हाँ 15 ही दिन हुआ, 10 से 15 दिन ही हुआ, उसके बाद ही आपका पेपर है। तो थोड़ा सा विश्वास बना करके चलिए, और जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर आकर के चेक करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। आप मैसेज करिए, सर आपने ये नहीं अभी अपडेट नहीं किया, जो भी चीज़ें हैं सारे कमेंट्स, ईच एंड एवरी कमेंट्स में पढ़ता हूँ, ठीक है वहाँ पे। तो कुछ भी सवाल है कमेंट में आप लिखिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए प्रकरण को लेकर के। लाइव क्लास कल आपकी होगी, कोई और सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।